फिर एक बार आप सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्लास 9-10 लेवल में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी न किसी कोर्स में इसका प्रयोग हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो बीएससी लेवल में या फिर बैचलर्स डिग्री जब आप कर रहे हो, तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको किताब में ज़रूर दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो समेशन का सिंबल क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमने इससे पहले एक वीडियो यहाँ पे छोड़ के रखा है इस मॉड्यूल में। आप जाके देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ये जो समेशन का सिंबल है इसका क्या महत्व है। तो हम अभी मान के चलते हैं कि आपको पता है समेशन क्या है, और आपने हमारे मीन के वीडियोस देखे होंगे कि मीन क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है। तो उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी पे आइएगा। प्रॉपर्टी क्या कहता है देखते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है वो मीन से कितना दूर है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेविएशंस। तो जितना भी हमारा डेविएशंस है हर एक वैल्यू के लिए उसका सम हम निकालेंगे। तो एरिथमेटिक मीन से जो उसका डिस्टेंस होगा, या फिर यूं कहे कि जो एरिथमेटिक मीन से उसका डेविएशन होगा, उसका अगर हम समेशन करेंगे एल्जेब्रिक सम यानी कि प्लस माइनस ऐसा कुछ निकलेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर एक बार बोल रहा हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन। यानी कि आपको मतलब मान लीजिए आपके पास 10 वैल्यूज है और उन सभी 10 वैल्यूज का एक डिविएशन है एरिथमेटिक मीन के साथ। डिविएशन का मतलब है कि वो मान लीजिए कि मीन अगर 25 है तो आपका जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो हो सकता है 27, 23, 30, 20 ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस यानी कि जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, अगर उन सभी वैल्यूज के लिए आप डिस्टेंस निकालोगे और उसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा आपका 0। यानी कि अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो समेशन i इक्वल टू 1 to n, यानी कि मान लीजिए आपके पास n वैल्यूज है तो समेशन i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस x बार इक्वल टू 0। fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। xi का मतलब है कि आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, और x बार मतलब आपका मीन। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम निकल लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस x बार। ये आपको याद रखना है कि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0, यहां तक ही बताया जाएगा। ये वाला जो सिंबल है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आपको खुद से लिखना है। देखते हैं क्या होता है। एलएचएस ले लीजिए, fi इंटू xi हो गया माइनस ये x बार को हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बार यहाँ पे रह गया और समेशन fi रह गया, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, सिंपल है, ब्रैकेट खोला है बस, और कोई नया यहाँ पे यूज नहीं किया है कुछ। तो ये वाला जो लाइन है ये सेम ही रहेगा, fi इंटू xi रहेगा, यहाँ पे x बार इंटू n रहेगा। n का मतलब होता है क्या, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो हमने पहले भी जब मीन हमने कैलकुलेट किया था तब हमने कैपिटल N का इस्तेमाल किया था। कैपिटल N का मतलब होता है कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज हमको दिए हुए हैं सभी फ्रीक्वेंसीज का सम हमको निकालना है। यहाँ पे कैपिटल N क्या होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, वेयर कैपिटल N इज द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जितने भी फ्रीक्वेंसीज है आप उसका एडिशन करो, जो आंसर आएगा वही कैपिटल N का वैल्यू है। तो ये मान के चलते इक्वेशन नंबर 1 है। अभी x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi बाय कैपिटल N, ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। हमने मीन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने किया था, और हमने बताया था कि fi xi प्रोडक्ट करके अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसीज के साथ डिवाइड कर दे तो अरिथमेटिक मीन हमारा निकल जाता है। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, n x बार हो जाएगा, और राइट हैंड साइड ये जो है समेशन ऑफ i fi xi रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिला, समेशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू n इंटू x बार। तो इसका वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। कैसे पुट करेंगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ i fi xi इज इक्वल टू nx बार। सो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ i fi इंटू xi माइनस x बार। एलएचएस सेम ही रहता है, आरएचएस में चेंज होगा। देखिए समेशन ऑफ i fi xi, समेशन ऑफ i fi xi, इसका वैल्यू कितना है, nx बार। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए nx बार माइनस x बार इंटू n, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, nx बार माइनस nx बार लिख सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो 0 आ गया। Therefore summation of i fi xi minus x bar equal to 0, यानी कि algebraic sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is 0। ये समेशन का सिंबल है, ये सम है,
ये fi है फ्रीक्वेंसी, xi माइनस एक्स बार मतलब क्या है, जितने भी वैल्यूज हमको दिए हुए हैं उन वैल्यूज का डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, एरिथमेटिक मीन से डिस्टेंस, माइनस करोगे तो क्या मिलता है, डिस्टेंस ही मिलता है, या फिर डिस्टेंस मिलता है कितना दूर है एरिथमेटिक मीन से। तो xi की हर वैल्यू मीन से जितना दूर है वो डिस्टेंस आप निकालो हर एक वैल्यू के लिए, सभी डिस्टेंसेस को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो हो गया 0। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिएगा, हम डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे।